पंकज को कब से मस्कुलर मायोपैथी थी बेटा? 2013 से। हुआ क्या था? अच्छा देखो, ये बीमारियां भी दो ही मुख्य कारण है, या तो अपने आंतरिक कारण है या बाह्य कारण है, दो ही मुख्य कारण है। बाह्य कारणों को फिर अलग अलग उसके शाखाएं हैं, अलग अलग उसके कॉजेज, अलग अलग उसके कारण हैं। हुआ कैसे था बेटा? बाबा जी अचानक ही हो गया, मतलब धीरे धीरे पहले शरीर कमज़ोर होना शुरू हुआ और फिर मैं एलोपैथी की दवाई के लिए चला गया। फिर उन्होंने मुझे स्टेरॉइड दिया। सबको स्टीराइड देते हैं, कोई भी हो जाए तकलीफ, SLE हो जाए, MS हो जाए, MND हो जाए, मस्कुलर मायोपैथी हो जाए। के बाद तो मतलब पूरा बीमारियों का कुनबा ही आ गया मेरे को। मैं कहता हूँ ना, एक के बाद दूसरा बीमारियों का पूरा कुटुंब, कुणबा, खानदान, पूरी एक फैमिली है डिजीज की, पूरा चारों तरफ से बीमारी ऐसे घेर लेती है जैसे कोई शत्रु दल आकर के अपने को चारों ओर से दबोच ले। फिर क्या हुआ? पहले तो बीपी आया, फिर शुगर आ गया, फिर उसके बाद बीपी शुगर तो आता ही है, फिर स्टीराइड लोगे तो। हाँ, उसके बाद लीवर में प्रॉब्लम आ गई, फैटी हो गया। वही रहा। उसके बाद हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, फिर हार्ट ओवरलोड हो गया, वॉल्यूम ओवरलोड। फिर तो ऐसा हो गया कि मैं सो ही नहीं सकता था, मतलब लेटता था तो ऑक्सीजन 40 रह जाती थी। हैं? 40? अब ये बोलते बोलते भी इसकी आंखों में आंसू छलक रहे हैं बालक के कि वो मैं याद करता हूँ तो मैं जिंदा कैसे बच गया है। फिर क्या किया बेटा? फिर आपको मतलब अब ये लॉकडाउन आया तो फिर आपको फॉलो किया, टीवी पर ही देखा? टीवी पर देखा। क्या नाम बेटा? पंकज। क्या करते हो? मैं बिजनेस करता हूँ। खुद बिजनेस करता है, लेकिन अपने घर परिवार बिजनेस को तो संभाल रहा था, खुद को संभाल नहीं पाया। फिर अब क्या हाल हुआ बेटा? अब ठीक हूँ बाबा जी, 70% ठीक हूँ। 70% अब ठीक है। वो बीपी का क्या हाल है? बीपी नॉर्मल है। शुगर? शुगर नहीं है। शुगर नॉर्मल हो लीवर गया, ठीक BP है, हार्ट ठीक है, मसल्स में अब थोड़ा थोड़ा है। अब थोड़ा चल पा रहा है? मैं ढंग से चल सकता हूँ। इधर आओ चल के। तो 70 क्या, तो 80-90% हो लिया। हाँ। अब वो औषधि भी पूरी ले रहा है? हाँ जी। हैं? वो इम्यूनोग्रिट, न्यूरोग्रिट, न्यूरोग्रिट ले रहा हूँ, है ना? थोड़ा नीचे से उठने में कभी कभी दिक्कत हो जाता है जब अरे, ज़्यादा देर तक। अनुलोम विलोम ज़्यादा करना। जी बाबा। ये कौन है? ये मेरा बेटा है बाबा। ये आपका बेटा है? इसको मैं आपके पास ही डाल दूंगा। हाँ, इसको मेरे पास डाल देना इसको। हाँ, इसको आचार्य कुलम या गुरुकुलम में पढ़ा लेना। क्या नाम बाबू? अथर्वन। क्या नाम है? सुंदर नाम है बालक का। अच्छा, मस्कुलर मायोपैथी लोग कहते ये तो होने के बाद ठीक ही नहीं होती, ये बच्चे ऐसे रोते बिलखते रह जाते। अयान का अब इंसुलिन 27 था। खड़े हो बाबू, इधर आओ, यहाँ आ जाओ। अब ये छोटा सा मासूम सा बालक अयान, इधर आओ बाबू। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd में पढ़ते हो। चलो बैठो, ये खुश हो बाबू, यहीं बैठ जाओ, वज्रासन में ही बैठो। हाँ, तो आपको कब हो गई थी शुगर? इसके पिता भी यहीं आ जाओ, पकड़ो माइक पकड़ो। हाँ, यहाँ बैठ जाओ। कब हो गई थी शुगर आपको? बोलने में संकोच। प्रणाम स्वामी। मंडूकासन करो आप तो, ये वाला। हाँ करो। 4 मई को स्वामी जी। 4 पता मई चला को। था। लेकिन अच्छा किया, ज़्यादा देर नहीं की, जल्दी आ गए यहाँ पर। 4 मई को तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी और 9 मई को हमें डिस्चार्ज मिला हॉस्पिटल से। 4-5 दिन हमने और कई में ट्राई की। इधर उधर आदमी को जब परेशानी हो जाती है ना, तो चारों तरफ हाथ पैर मारता है, कहाँ जाऊँ क्या करूँ। बस 15 मई से योगा शुरू करवा दिया था घर पे ही। हाँ करो बट, करो बट। फिर और जब कितना था शुरू में डायग्नोज हुआ तब शुगर? माइक 477। 477, 477। और HbA1c भी चेक करवाया था? 11.4। 11.4। 11, 12, 13, 14 तक हो जाता है बच्चों का। फिर उससे आगे तो मापन ही नहीं है। 800, 900 जब होता है ना, तब जा करके 14 तक पहुंचता है। अब कितना है शुगर? अब सुबह फास्टिंग का 100 था जी, विदाउट इंसुलिन के। विदाउट इंसुलिन 100, एकदम फर्स्ट क्लास है। अब कुछ नहीं होगा बाबू, सुन रहे हो अयान? लगातार करना, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं।
10-10 मिनट है ना, 20-20 मिनट चलो करो। डॉक्टर से ने क्या बोला था? डॉक्टर तो बोल रहे थे कि लाइफ टाइम चलेगा जी। एक डॉक्टर नहीं, कई डॉक्टरों से सारे डॉक्टरों को एक ही गलत ट्रेनिंग दे रखी है, और ये सारे मुझ पर ऐसे टूट के पड़ते हैं भेड़ियों की तरह कि बाबा एक अकेला बचा है पूरी दुनिया में जो कहता है इंसुलिन छूटता रहे। इंसुलिन छूटता मैं कहता नहीं हूं, मैं करता हूं। मैं कहता हूं दुनिया में किसी को भी इंसुलिन हो लग रहा हो, डॉक्टर हो, WHO का हेड हो, डॉक्टर हो, कोई मंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, कोई आ जाए छुड़वा देते, कोई जज हो छूट जाते। भाई मैं क्या करूं, मैं तो रास्ता बताता हूं। इसकी माँ कहाँ है? उसकी मम्मी घर पे है। वो भी खूब रोई होगी बेचारी। पूरी पूरे कुनबे में कोहराम मच जाता है। माँ बाप बेचारे बच्चों के पीछे से कमरा बंद करके रोते हैं कि अब हमारा बच्चे का क्या होगा। छोटा सा बालक है, फिर क्योंकि उसमें आगे पढ़ते हैं ना, फिर नेट पर पढ़ लेते हैं। आजकल तो किताब लाने की जरूरत ही नहीं, पहले तो डॉक्टरों के पास जाके पूछना पड़ता था इसका क्या परिणाम है। नेट पर सब इंफॉर्मेशंस हैं। कंटिन्यू शुगर के लिए इंसुलिन लगेगा, बाद में किडनी पर असर आएगा, बाद में आँखों पर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, गैंग्रीन, और बच्चे की हाइट, उसका ब्रेन, उसका ग्रोथ बॉडी का, ब्रेन का सब रुक जाएगा, और जीवन एक तरह से उसका बहुत चैलेंजिंग लाइफ होती। पहले तो इंसुलिन लगाते 25-50, फिर धीरे, अब इसकी भी 27 तो लग रही थी। अब इसका आज छूट गई है, कल ही छूट गई इसकी। और कितने दिन हुए कब यहाँ आए हुए? यहाँ भी कल एक हफ्ता हो जाएगा। एक सप्ताह में काम हो गया। अब इसको थोड़ा भी भागना मत। नहीं नहीं जी, हाँ मैं कहता हूँ ये घर से योगा जब शुरू किया था ना जी, तो यहाँ आने तक घर पे ही हमने 20 यूनिट कर दिए थे। 20 यूनिट कम कर दिए थे घर पे ही। हाँ। अब 2 सप्ताह तक ना एक बार पूरा नॉर्मल करो, फिर 2 महीने ज़्यादा करना है यार, सुन रहे हो? 2 महीने ज़्यादा करना। 2 महीने में फिर पूरी डिजीज रिवर्स हो जाती है, और डीजनरेट हुआ जितना डैमेज होता है ना पेनक्रियाज अंदर से, वो डीजनरेट हुआ रिजुविनेट हो जाता है। इसको क्या दिया था? कोई एंटीबायोटिक, शुगर या कोई बुखार की क्या दवाई दी थी? जब ये पैदा हुआ था तब इसको खांसी बहुत रहती थी। हाँ, अब दवाई ज्यादा चल रही है। एंटीबायोटिक चल रही है। ये एंटीबायोटिक्स जो तुम देते हो ना, एक बार भी एंटीबायोटिक दो, एक बार भी क्रोसिन, पैरासीटामोल, एक बार का भी डैमेज कर सकता है। उसकी डोज थोड़ी ज़्यादा होगी और कई बार जाके सीधा पेनक्रियाज को हिट करता है। तो अरे हम तो ऐसी एंटीबायोटिक दी थी, हमने तो ऐसे ही पैरासीटामोल, क्रोसिन दिया था। लंबा किया करो बेटा। हाँ 10 मिनट से पहले ऊपर आना ही नहीं है ना ऐसे। तो सुनो, ये नादानी बहुत करते हैं हम लोग। ये तो सभी देते हैं, सबको तो नहीं होती, सबको तो कैंसर नहीं होता, सबको तंबाकू खिलाओ, सबको तो दारू पीते लीवर खराब नहीं हो, तो हार्ट अटैक नहीं हो तो पिलाओ सबको दारू। हिट कभी भी किसी को कर सकता है, उसमें वो है इस तरह का दुष्प्रभाव। कितने लोगों को वैक्सीनेशन के बाद में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर, आर्थराइटिस, न जाने क्या क्या उपद्रव। आने वाले थोड़े 5-10 साल और देखते रहो, सारे मेडिकल साइंस पर एक अकेला भारी पड़ने वाला है, योग, आयुर्वेद, नेचर। सत्य है, ये सत्य है, और इसके दुष्प्रभाव तुम देख रहे हो, तुमने खुद भोग लिया है। 10-20 साल हो गए तुम्हें बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, आर्थराइटिस की दवा खाते खाते। हुआ क्या? सिवाय बर्बादी के। कंट्रोल कर रहे हैं जी, मेहनत नहीं करने की जरूरत है, गोली खा लेंगे। अरे गोली तो खा लेगा, उसका परिणाम तो देख। चलो अयान, आप तो हमेशा ठीक हो जाओगे। 2 महीना अच्छे से करना, 2 घंटा, बाद में तो 1 घंटे से बात बन जाएगी। ठीक है? अब मासूम सा बालक है, कहाँ से आए बेटा? जींद हरियाणा। जींद हरियाणा तो आए। जींद हरियाणा में हम भी भाई गुरुकुल में ही पढ़े हैं, गुरुकुल कालवा में गुरु जी के पास। अब इसको बेटा पूरा करवाना, साथ में खुद भी कर लेना, अच्छा रहेगा। क्या करते हो? अपना बिजनेस ही है। अपना बिजनेस। अब इसको अच्छे से खुद योग करेगा, और ये सब दिमाग से निकाल दो। मैंने 3-3, 5-5 साल हो गए, लोग कहते बाबा जी एक बार तो ठीक कर देंगे, बाद में क्या होगा? अरे बाद में
पेनक्रियाज जो डैमेज हुआ था रिपेयर हो जाएगा तो बाद में ठीक ही रहेगा, इसमें क्या बात है? फालतू में लोगों को डरा के रखते हैं। लेकिन करना बेटा पूरा है। चलो खुश रहो। ये टाइप 1 डायबिटीज कि मैं कितने उदाहरण दिए मैंने। अच्छा बच्चा है, रोज करना है ना। अच्छा खुश रहो। अब इन बच्चों को तो पता भी नहीं शुगर होता क्या है। वो इंसुलिन लगाते रहते, मम्मी से पापा से पूछते, पापा ये क्यों लगा रहे हो? बोले बेटा तुझे शुगर है। बोले ये क्या होता है? बोले ये हमको भी नहीं पता क्या होता है, लेकिन होता कुछ है कि कुछ शुगर बढ़ रही है तेरे अंदर। तेरे को मीठा नहीं खाना, चीनी नहीं खानी, चॉकलेट नहीं खानी। अब बच्चा आम देखे और रोए, मम्मा मुझे आम खिलाओ। बेटा तुझे नहीं खिला सकते। उसको बच्चे को पता ही नहीं मेरे को हो क्या गया। छोटे छोटे बच्चों के भीतर हम कुंठा पैदा कर देते हैं कि तुम तो रोगी हो। नहीं भाई, तुम रोगी नहीं, तुम क्या हो? योगी। हम रोगी नहीं, क्या है बोलो? योगी हैं। एक बहुत ज्यादा लूट मस्ती इनफर्टिलिटी के नाम पर। काशीनाथ चक्रवर्ती, शिखा विश्वास, अगरतला त्रिपुरा से आए। अब कीर्ति और कृष्णा साथ ही लेके आए प्रमाण के साथ। आओ इधर आओ, इधर आ जाओ बाबू। दोनों बच्चे योग करो। हाँ आजा आजा। ये योग ना होता तो ये अभी आसमान में ही भटकती रहती, पैदा ही नहीं होती। क्या हुआ था बाबू बताओ। हम लोगों को 2010 में शादी हुआ, लेकिन इसके बाद 2-3 मिसकैरेज हुआ। हाँ फिर एलोपैथी डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जो दवाई दिया, इससे मेरे वाइफ को इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया और एक फेलोपियन ट्यूब को काट दिया लेफ्ट साइड का। और इसके बाद हम लोगों ने 2012 का यह घटना है। फिर योगा स्टार्ट किया, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति स्टार्ट किया। फिर 4 साल बाद 2016 में मेरी पहली बेटी कृष्णा का जन्म हुआ। फिर 2018 में सेकेंड बेबी मेरा कृति आ गई। और कृष्णा के लिए अभिनंदन है। फिलिपियन ट्यूब एक काट दिया, एक ही से हो गया। लोग कहते हैं फिलिपियन ट्यूब बंद है, फलाना है, ओवम नहीं बन रहा है, स्पर्म नहीं बन रहा है, यूट्रस में फैवस, ओवरी में सिस्ट है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड की प्रॉब्लम है, बॉडी बहुत एसिडिक है, ये है वो है। और कुछ बार तो कहते हैं सब कुछ नॉर्मल है, हो नहीं रहा। इसमें खूब लूटपाट मस्ती है। मैं सारे काम बंद करके खाली इनफर्टिलिटी वालों को ही बुला लूँ ना यहाँ पूरे देश में विज्ञापन करके कि भाई जिनको संतान नहीं हो रही पतंजलि में आओ, तो बाकी को जगह ही ना मिले यहाँ। और आज से नहीं, ये हम 35 सालों से देख रहे हैं। मात्र शिवलिंगी, पुत्र जीवक, मात्र दशमूल, छोटी छोटी औषधियाँ, अश्वगंधा, शतावर आदि देके। औषधि क्या ली थी बेटा? हम लोगों ने दशमूल लिया, पुत्र जीवक लिया, फिर दशमूल पुत्र जीवक तो बेटी ने लिया हमारी। ये शिलाजीत लिया मैंने, अश्वगंधा लिया। सिंपल सी औषधि है। ये टीवी पर देख देख के सुन सुन के ले लिया। आस्था टीवी देख रहे थे। फिर अब बहुत दूर से 1000 किलोमीटर दूर है, 1200 किलोमीटर दूर, अगरतला त्रिपुरा से आए। क्या करते हो बेटा? मैं नौकरी करता हूँ, मेरे वाइफ भी नौकरी करते हैं। हम लोग तो पूरा होपलेस हो गए थे कि भाई अब तो संतान होगी नहीं। फिर लोग ताने बाने बहुत देते हैं, तुम्हारा कुल वंश नहीं चलेगा, तुम्हें फलाना होगा। कभी कोई पत्नी को कुछ सुनाए, कभी कोई इसको कुछ सुनाए, तू नपुंसक है, तेरी पत्नी जो है बंध्या है, पता नहीं क्या क्या सुनाते हो। फिर वो तो हमने सुना नहीं, ज़्यादा उलाने इतने देते हैं आदमी को, सुन सुन के आदमी पगला जाए, डिप्रेशन में चला जाए, रोए धोए। लेकिन अब सबके मुंह बंद हो गए, परिवार में खुशियाँ हैं। हाँ, क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम काशीनाथ चक्रवर्ती है। हाँ, काशीनाथ चक्रवर्ती है और शिखा विश्वास। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन है। तो ये अभी मैं समझिए, अभी मैं मेरे बच्चों को योगा क्लास में दे दिया। अभी वो योगा सीखती है
और प्राणायाम भी करते हैं हम लोग, रोज करते हैं। हाँ, इनमें सब एक दो को या तो एक को या दोनों को यही गुरुकुल में डाल देना थोड़े दिन। हाँ मैं हाँ, तो बहुत अच्छे बच्चे बन जाएंगे। हाँ, चलो खुश हो जाओ काशीनाथ, इधर आ। अब ये प्रमाण ये तो बच्चों को इसलिए ले आए कि भाई ये तो गुरुजी ने जो मार्गदर्शन दिया, तो चलो इनका तीर्थ है हरिद्वार, योगक्रम निरामयम पतंजलि, वहाँ ले चलते हैं इन बच्चों को। हाँ, बच्चियाँ भी कितनी खुश हैं, कितनी हेल्दी हैं। और मैं ये कहूँ कि बच्चे माँ बाप से भी ज़्यादा सुंदर हैं। माँ बाप से ज़्यादा सुंदर बताओ तो माँ बाप को खुशी होती है। योग से अच्छे बच्चे पैदा होते हैं, ये भी बात है। अच्छी संतानें पैदा होती है, स्वस्थ भी, सुंदर भी, संस्कारी भी। हाँ? लेकिन हम पता नहीं कहाँ दुनियादारी में उलझे पड़े हैं। आपको जो चाहिए, योग तो कल्प वृक्ष है। संतान चाहिए, संतान सुख मिलेगा। रोग मुक्ति चाहिए, रोग मुक्ति मिलेगी। और संसार के सब विकारों से मुक्ति मिलेगी। मैं कह रहा था, जितना ये रोग दुख देते हैं उससे भी ज्यादा भोग दुख देते हैं। लेकिन वो दुख समझ में नहीं आ रहे अभी संसार को। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इसने सारे संसार को नरक बना रखा है। घर में सब कुछ है लेकिन परस्पर प्रीति नहीं है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष है। तो कितना दुख होता है परिवार में। योग करेंगे तो धीरे धीरे रोग तो मिटेंगे ही, सारे दुख कट जाएंगे। अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है ना, आपको यही बताने वाले हैं। रोग मिटेंगे, दुख मिटेंगे, जीवन की सारी दरिद्रता मिटेगी। जितने भी जीवन में अलग अलग प्रकार के संकट, संघर्ष, चुनौतियां, प्रश्न आप देख रहे हैं, उन सब का समाधान होगा। एक योग का मार्ग ठीक से पकड़ के रखो, एक गुरु का पल्ला पकड़ के रखो, गुरु के पथ पर ही चलो। वेद पथ का पथिक, योग पथ का पथिक अब बना दो प्रभु। सारे रोग, दुख, दारिद्र्य अब मिटा दो प्रभु। प्रभु से प्रार्थना करो। योग पथ को, वेद पथ को, ऋषि पथ को छोड़ना नहीं है। एक एक करके पूछते हैं। हाँ बाबू, मेरा नाम विठल डागा है जी भाई मैं साहब। कलकत्ता से आया हूँ। हाँ। मेरा इंसुलिन 38 था। हाँ। अब 2 रह गया है। लो चलो भाई, अभिनंदन है डागा जी के लिए भी। ये 2 भी छूट जाएगा साहब। हाँ, इसकी मेरे को थायराइड है। हाँ, मेरी इच्छा है 125 से मैं कम कर दूं। छूट जाएगा। आप थोड़ा उज्जाई करना शुरू करो, अभी सिंहासन करना शुरू करो, 5-5 मिनट किया करो, छूट जाएगा सब। ओम। हाँ, थायराइड के लिए भी डरे हुए हैं। हाँ भाई साहब। ओम। ओम भाई। चलो, मंडूकासन, योग मुद्रासन बोला था ना। हाँ भाई साहब। मेरा इंसुलिन 28 पे था। हाँ, जब मैं जयपुर से आया हूँ 20 तारीख को। क्या नाम है? धीरज मदान। धीरज मदान साहब। हाँ, जी। तो मुझे सलील भैया ने इंसुलिन छुड़वाया और वो अभी 2 पर है। चलो, 2 और आ गया, 2 भी थोड़ा बंद हो फायदा है। और मेरा पैंक्रियाज का ऑपरेशन भी हुआ है। गया। क्रिटिकल पोजीशन में। हाँ, क्रिटिकल पोजीशन में है। उसमें बहुत बड़ी मेरी सिस्ट निकली है। अभी 2 महीने का ही टाइम हुआ है। वो सिस्ट भी डिजोल्व हो जाएगी भैया। हाँ, पेनक्रियाज की सिस्ट, यूट्रस, ओवरी की सिस्ट, ब्रेस्ट की, गले की, ब्रेन तक की सिस्ट अच्छी हो जाती। डॉक्टर्स ने काफ़ी कह रखा है कि आपका वो कीमोथेरेपी होगी, तो मैं उससे बचना चाहता हूँ। रेडिएशन, क्यूमो, ये तो अंदर जहर ऐसा डाल देते हैं, काटते हैं, जलाते हैं। और हम ऐसे ऐसे खतरनाक प्रोसीजर्स अडोप्ट कैसे कर लेते हैं? अपने शरीर के साथ ही क्रूरताएं। चलो बेटा, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। चलो भाई, पीछे एक भाई और खड़ा, लाल शर्ट वाला। ये आधा सन्यासी हो गया, आधा होने की तैयारी अभी है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम कमल महेश्वरी है। ये बड़ा राजी हो रहा था कल। हाँ। अजमेर से आया हूँ। हाँ स्वामी जी 20 साल से इंसुलिन ले रहा था। हाँ, कल राजी हो करके बता रहा था 20 साल से बाबा जी इंसुलिन ले रहा था। कितनी ले रहा था भाई साहब? सुबह ले रहा था 12, शाम को 18 ले रहा था। 12-18। और मेडिसिन अलग थी। मेडिसिन अलग, मेटफॉर्मिन और पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा। और स्वामी जी 3 दिन से अभी मैंने इंसुलिन नहीं लिया, कोई मेडिसिन नहीं ली,
और बीपी की दवाई भी नहीं ली, सब चीज नॉर्मल आ रही है। लो, ना बीपी की दवा, ना शुगर की दवा, ना इंसुलिन। और क्रेटिनाइन 1.9 आया था, अभी कल से उसकी भी दवाई बंद कर दी। वो भी एलोपैथी में तो उसका कोई है ही नहीं। तो स्वामी जी यहाँ आने के बाद सारी दवाई छूट गई, केवल योग और आपका बस आशीर्वाद। मुझे मत छोड़ना। नहीं, आपका आशीर्वाद तो परम है। कई बार लोग दवाइयां छोड़ देते हैं और योग भी छोड़ देते हैं। बोले अब तो ठीक है, योग मत छोड़ना, गुरु को, योग को, भगवान को पकड़ के रखो। और आपका आशीर्वाद बना रहे बस। कमल ना, जी मैं कमल अब कमल की तरह खिल रहा है। प्रणाम स्वामी जी। कमल बहुत राजी हो रहा था, कल डांस कर रहा था। बोले बाबा जी मजे आ गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बीपी की दवा, शुगर की दवा, इंसुलिन सब छूट गई बाबा जी, इससे ज्यादा और क्या मस्ती आएगी। अब जिनको ऐसी मस्ती लेनी है वो आ जाओ हमारे पास, बाकी तो लोगों की बुरी हालत हो ही रखी है। छोटा सा बाबू भी खड़ा है, हाँ, इससे पूछते हैं बाबू क्या नाम हुआ? गुरुजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, ये सबसे नाम समझदार निकला। टाइप 1 डायबिटीज है। हाँ, क्या नाम है आपका बाबू? कौटिल्य गोयल। हाँ बता बेटा, कितनी थी इंसुलिन? 12। और अब कितनी रह गई? अब 2। 2 पर आ गया कोटिल्य का। अब छोटा सा बाबू है, ये बड़े बड़े जो है रंजना से लेकर के कमल से लेके बड़े बड़ों का तो छूटा ही है। अब इसका 2 ही बचा, 2 भी ठीक हो जाएगा बाबू, बस पूरा करना। 68 तक बंद किया ना, तो कितनी तगड़ी थी रंजना माता जी, बहन जी। तो तेरा भी छूट जाएगा। ठीक है बाबू, अच्छा बच्चा है। बच्चों को तो हौसला रहता है, ये कई बार बड़े ही हिम्मत हार जाते हैं। चलो इसको बहन जी को देना। चलो मंडू का आसन करो ना, कुछ तो ऐसे हमारी तरफ ही ताक रहे हैं। बोले बाबा जी कर लो ना, हमको क्यों परेशान कर रखा है? तुमको परेशान नहीं कर रहे। हरिओम बाबा जी। हरिओम मेरी बहन। मैं 25 तारीख को आई थी। हाँ। और आते ही आपकी डॉक्टर ने बोला कि आप कोई दवाई मत लीजिए। तो मैं हैरान हो रही थी कि इतनी कॉन्फिडेंस से बिना कुछ समझे ऐसे ही बोल रही है। हाँ, वो कैसे बोल सकते हैं? तो मुझे डाउट हो रहा था, बट वो कॉन्फिडेंस इसलिए आ जाता उनको मेरी बहन कि उन्होंने सैकड़ों लोग, हजारों लोगों पर यहाँ देख लिया है ना सब प्रयोग करके, वो एक्सपीरियंस उनको कॉन्फिडेंस देता है। तो बाबा जी शाम को थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, वोमिटिंग हुई, कोई घबराया नहीं। हाँ, कोई नहीं घबराया। तो बोलते हैं कि आपको वो वोमिटिंग करा देंगे। हाँ, और करवा देते हैं भाई, तेरे हो ही रही है तो। करवा दी। और फिर रूम में जाके पूरा जो भी सुबह से खाया था सब खाली हो गया। लेकिन कोई, उन्होंने बोला कोई आपको मेडिसिन नहीं लेनी। मेरा इंसुलिन 20 होता है पर डे, 12 और 8। तो शाम को 4 यूनिट सिर्फ लिया। वो भी बोले कि आप एकदम से मत छोड़ो, तो 4 यूनिट सिर्फ ले लो, और कोई मेडिसिन नहीं ली। और कल का क्या हाल था? कल एकदम बहुत अच्छा था बाबा जी। तो ऐसे सुबह से शाम तक योगा और ये सब करके, और शाम को आपको मिलके तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि जितना हम आपके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, या लोगों से मतलब इंटरेक्ट करते हैं तो पता चलता है, उससे बहुत गुना है वो लोगों का यहाँ कॉन्फिडेंस। जो भी आपके स्टाफ हैं, चाहे आप एक्यूप्रेशर चले जाओ या आपका जो दूसरा चिकित्सा वाला स्टाफ है, उनको मतलब वो इतना कॉन्फिडेंट है कि जैसे हम परमात्मा को मानते हैं, मैं अपनी बात करती हूँ कि वो हैं, उनको भी ये लगता है कि ये जो भी करेगा तो एकदम सही हो जाएगा। और बाबा जी बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम 5 बजे तो उठते हैं, लेकिन 3:30-4 बजे नहीं उठते थे। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपने हमको सौभाग्य दे दिया, वो हमारे जीवन को और आगे बदलेगा। ये तो बात। तो थैंक यू सो मच बाबा जी। नाम क्या बहन आपका? मेरा नाम रेनू गोयल है, मैं दिल्ली से आई हूँ। रेनू के लिए अभिनंदन है भाई। हमारी रेनू बहनें बहुत है, यूएस से लेकर के, यूपी से लेके, हरियाणा से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, और खूब सेवा करती है। हाँ, अब देखो इंसुलिन छूट गया, और वो भी उथल पुथल होते होते उल्टी हो रही है, गड़बड़ हो रहा है, और शरीर का जो भी कचरा था निकल रहा है। और अब इसको जो यहाँ सीख रहे हो ना, एक तो कॉन्फिडेंस रखो। कुछ लोग यहाँ करके भी कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। अजी ऐसे कैसे हो जाएगा जी, ऐसे कैसे छूट जाएंगी जी? अरे भाई कर ले। चलो मंडू का आसन करो।